गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हिंदुस्तान टाइम्स के अनोखी से हमने आपके लिए लिया है, कोशिशों से सुधरेगा ये असंतुलन। संतुलन हर जगह ज़रूरी है, इसका अभाव जिंदगी में उथल पुथल मचा देता है। हार्मोन के असंतुलन का भी महिलाओं की जिंदगी पर कुछ ऐसा ही असर होता है। कैसे इस चुनौती का करे सामना, बता रही हैं स्वाति शर्मा। देखिए, मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा, बांझपन, थायराइड, पीसीओएस जैसी तमाम समस्याएं आज आम बात हो चुकी है। 2 दशक पहले ये बीमारियां इतनी आम नहीं थी। इन सभी समस्याओं के मूल में है हार्मोन का असंतुलन। महिलाओं को इसका सामना खास तौर पर करना पड़ता है। कारण है उनके जीवन में आने वाले तमाम पड़ाव, जैसे पीरियड हैं, गर्भावस्था हो या मेनोपॉज का टाइम होता है। इन सब के साथ बदलती जीवन शैली और तनाव आग में घी डालने का काम करते हैं। चूंकि हार्मोन महिलाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, इसलिए इसके असंतुलन और उससे होने वाली समस्याओं को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। हार्मोन की भूमिका क्या है? हार्मोन के असंतुलन को जानने से पहले आपके लिए हार्मोन को समझना जरूरी है। हार्मोन शरीर में एक खास तरह के फैट होते हैं। शरीर को सुचारू रूप से काम करवाने में इनकी खास भूमिका होती है। ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं जिनका स्राव सीधा खून में होता है और ये शरीर के अलग अलग अंगों को संकेत देते हैं कि उसे कैसे, क्या और किस तरह से काम करना है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत इसे बेहतर तरीके से समझाती हैं। हमारे जागने से लेकर सोने तक हम जो भी कुछ महसूस करते हैं या हमारा शरीर अलग अलग काम के लिए जो प्रतिक्रिया देता है, वह सब कुछ हार्मोन के कारण होता है। मोटापा, मूड स्विंग, प्रेम भावनाएं, भूख, नींद जैसी तमाम बातें हार्मोन के कारण भी होती है। कहां से आते हैं ये हार्मोन? शरीर के अलग अलग अंगों में एंडोक्राइन ग्रंथियां मौजूद हैं। इनसे हार्मोन निकलकर सीधा खून में मिल जाते हैं। दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि से 9 तरह के हार्मोन, पाइनेल ग्रंथ से मेलाटोनिन और हाइपोथैलेमस से 6 तरह के हार्मोन का स्राव होता है। इसी तरह गले में मौजूद थायराइड, छाती पर थाइमस, पैंक्रियास से इंसुलिन जैसे खास हार्मोन और ओवरी से प्रजनन संबंधी हार्मोन का स्राव होता है। हार्मोन का असंतुलन क्या होता है? जब शरीर में हार्मोन कम या ज्यादा बनने लगते हैं तो उसे हार्मोन का असंतुलन कहते हैं। ऐसा होने पर शरीर के अंगों का काम प्रभावित होता है। महिलाओं और पुरुषों में हार्मोन लगभग समान होते हैं, फिर भी महिलाओं को हार्मोन असंतुलन की आशंका ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि महिलाओं और पुरुषों का एंडोक्राइन सिस्टम अलग होता है, यानी हार्मोन स्राव का तरीका अलग होता है। साथ ही जीवन में आने वाले तमाम पड़ावों की वजह से भी ये सिस्टम प्रभावित होता है। पुरुषों को केवल शरीर के विकास, किशोरावस्था जैसे पड़ाव देखने होते हैं, पर प्राकृतिक तौर पर महिलाओं का शारीरिक विकास किशोरावस्था, पीरियड, गर्भावस्था, मेनोपॉज जैसे कहीं जो पड़ाव हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता है। क्या है इसका कारण? हार्मोनल असंतुलन के प्रमुख कारणों में जीवन शैली सबसे ऊपर आती है। हम जानते हैं कि हमारी दिनचर्या तेजी से प्रभावित हो रही है और आगे बढ़ने की होड़ की कीमत खराब सेहत के रूप में चुकानी पड़ रही है। शरीर का क्षमता से ज्यादा काम करना या जरूरत से ज्यादा बहुत कम काम करना, दोनों ही हार्मोनल समस्याओं को जन्म देते हैं। एक तरफ बहुत ज्यादा काम करना आपकी नींद प्रभावित करता है, तनाव पैदा करता है, जिससे कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है और वो दूसरे हार्मोन जो है उनको प्रभावित करना भी शुरू कर देता है। इससे हाइपरटेंशन और मधुमेह हो सकता है। जो लोग शरीर की क्षमता से बहुत कम काम करते हैं वो अक्सर शिथिल जीवन शैली जीते हैं, शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हैं और सोशल मीडिया में अपना समय बिताते हैं। डॉक्टर रेणु कहती है, वर्चुअल दुनिया में सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखता है, जिसे देखकर आमतौर पर लोग अपने जीवन से तुलना करने लगते हैं
और तनाव और अवसाद की स्थिति जन्म लेती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर इसका परिणाम गंभीर होता है। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से तनाव की स्थिति ज्यादा हो जाती है और इससे सीधे तौर पर हार्मोन प्रभावित होने लगते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हार्मोन से वैसे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पर महिलाओं में इस वजह से होने वाली मुख्य समस्या है पीसीओएस। ये प्रजनन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। ये समस्या पीरियड शुरू होने के बाद कभी भी हो सकती है। डॉक्टर रेणु के अनुसार पहले सामान्यतः किशोरियों में ये समस्या नहीं होती थी, पर अब किशोरियां भी इस बीमारी से जूझती हैं। उनके अनुसार इसका प्रमुख कारण जीवन शैली में आ रहा बदलाव है। इसमें ओवरी से एंड्रोजन नाम के हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। ओवरी में कई अंडे बनने लगते हैं और ये फर्टाइल नहीं हो पाते। इंसुलिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाने पर भी पीसीओएस की आशंका बढ़ जाती है, यानी मधुमेह होने पर पीसीओएस होने की आशंका बढ़ जाती है। पीसीओएस के क्या क्या लक्षण आइए जानते हैं। पहला है अचानक वजन का बढ़ना, चेहरे पर अधिक बाल निकलना, अनियमित पीरियड होना, बालों का झड़ना, पेल्विस में दर्द, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी समस्याएं। कम उम्र के बावजूद चेहरे पर थकावट, रूखी और बेजान सी त्वचा, निराशा का भाव बना रहना। थायराइड का क्या काम है जानते हैं इसके बारे में। माना जाता है कि हर 8 में से 1 महिला को थायराइड होने की आशंका होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इस रोग का खतरा ज्यादा होता है। इसमें थायराइड हार्मोन का स्राव प्रभावित होता है, जिसका मुख्य कारण ऑटो इम्यून सिस्टम है। कई बार थायराइड हार्मोन और पीरियड से संबंधित हार्मोन के बीच असंतुलन होने पर भी यह समस्या हो सकती है। थायराइड के कारण अक्सर महिलाओं का मेनोपॉज प्रभावित होता है। साथ ही इस कारण से प्रजनन में भी परेशानियां आ सकती है। किशोरियों में थायराइड होने के कारण पीरियड जल्दी या देर से शुरू होता है। थायराइड के कारण गर्भावस्था में भी समस्या हो सकती है। इसमें गर्भपात समय से पहले प्रसव या अन्य गंभीर समस्याएं देखी जा सकती है। थायराइड के और क्या क्या हो सकते हैं आम लक्षण, आइए जानते हैं। पीरियड में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा या बहुत कम होना, पीरियड कम होना या बंद हो जाना, गर्भधारण में परेशानी होना, वजन का बहुत ज्यादा होना या बहुत कम हो जाना, गर्दन में एक तरह की सूजन बनने लगती है, हृदय गति कभी कम होती है और कभी तेज हो जाती है, बाल भी अचानक झड़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म महसूस होना, नजर का कमजोर होना। हमने हार्मोन के असंतुलन के विषय में चर्चा की। इसके बाद हमने इससे मिली जुली प्रतिक्रिया के लिए जिनके साथ ये घटना हो रही है हार्मोन में होने वाले चेंजेस को देखते हुए, तो श्रुति हसन जी से हमने इस बारे में बात किया। वो क्या कहती हैं सुनते हैं। साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस श्रुति हसन इन दिनों अपनी एक बीमारी को लेकर काफी परेशान चल रही है। श्रुति ने बताया कि वे शरीर के वजन की प्रॉब्लम से क्यों जूझ रही है। दरअसल श्रुति फिलहाल पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी से जूझ रही है, जो हार्मोनल डिसऑर्डर से जुड़ी है। श्रुति ने बताया कि वह किस तरह से अपनी इस बीमारी से लड़ने में लगी है। श्रुति ने इंस्टाग्राम पर अपनी इस बीमारी से स्ट्रगल करने की बातें बताते हुए लंबा चौड़ा नोट लिखा है। उन्होंने अपनी एक्सरसाइज का वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि मेरे साथ आप भी वर्कआउट करें, जैसे कि मैं योग करके, ध्यान करके और प्राणायाम करके अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ। वाकई में योगा काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है मेरे लिए। और वो बताती हैं कि जो पीसीओएस है और एंडोमेट्रियोसिस है, ये अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत खराब है। महिलाएं जानती हैं कि इससे लड़ना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस दौरान आपकी बॉडी में काफ़ी हार्मोनल असंतुलन होता है, ब्लोटिंग की समस्या रहती है और मेटाबॉलिक बदलाव भी होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसे फाइट की तरह देखें और मैंने इसे स्वीकार किया है। इसे बॉडी में एक नेचुरल मूवमेंट की तरह लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए मैं सही तरह से डाइट ले रही हूँ, अच्छी तरह से सो रही हूँ और नियमित रूप से योग का अभ्यास करती हूँ, जो एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के माध्यम से मुझे मिल रहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि मेरी बॉडी इस वक्त परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा दिल एकदम फिट और खुश है। मुझे पता है कि ये सब काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात लगेगी, लेकिन मैं ये एक सफ़र है जिसमें ऐसे चैलेंजेस को मैंने एक्सेप्ट किया है।
इन्हें मैंने हावी नहीं होने दिया है, इसलिए मैं आप सबसे इसे शेयर करके काफ़ी खुश हूँ। पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवरी का साइज तो बड़ा ही हो जाता है और इसके साथ ही साथ उससे सटे बाहरी लेयर पर भी छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं। पीसीओएस से जूझ रही महिलाओं में पीरियड्स माहवारी अनियमित हो जाती है और इससे जो है कि इनफर्टिलिटी की भी समस्या खड़ी हो सकती है। फिल्मों की बात करें तो श्रुति अब डायरेक्टर प्रशांत नील की अंडरवर्ल्ड एक्शन थ्रिलर फिल्म सलार में नजर आएंगी। बहरहाल आपने देखा कि किस तरह से एक सेलिब्रिटी जब किसी प्रॉब्लम से जूझ रही है तो उन्होंने योग का सहारा लिया, ध्यान का सहारा लिया, संतुलन बनाया, मस्तिष्क की तरंगों में अनचाहे विचारों को बिल्कुल संतुलन में लेके आने के लिए उन्होंने ध्यान का और योग का सहारा लिया है और रेगुलर अपनी डाइट पे भी ध्यान रख रही हैं और खुश रहने की कोशिश कर रही हैं। आप भी इसी तरीके से अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिएगा ऑनलाइन ऑफलाइन योगा के लिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। तब तक के लिए उम्मीद है कि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत होगा और सोने की चिड़िया जरूर बनेगा। जय हिंद, जय भारत।